हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण. ઓકે, સો આજના આ सेशन में हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो मैंने बताया था कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड फाइंड सब्जेक्ट. ओके, तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है कि कोई भी आप 5 सब्जेक्ट लेना है और उस 5 सब्जेक्ट का जो टोटल होता है उसके पर से हमें उसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि एवरेज निकालनी है, वो देखेंगे. तो राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ 5 subjects and find percentage. ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडर फाइल. तो हेडर फाइल में क्या आएगा, इंक्लूड studio.h and include conayo.h. ये हमारा क्या हुआ, हेडर फाइल हुई, यानी कि ये सब हम हेडर सेक्शन के अंदर लिखेंगे. नेक्स्ट आएगा हमारा मेन फंक्शन. मेन फंक्शन में हम क्या लिखते हैं कि जो प्रोग्राम दिया हुआ है, ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसका वेरिएबल यानी कि डिक्लेरेशन लिखेंगे. तो मेन फंक्शन में क्या आएगा, वॉइड मेन, ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंटर. ओके, फिर आएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर क्या आएगा, जो हम ये जो डेफिनेशन दी हुई है कि 5 सब्जेक्ट का जो सम है उसके पर से हमें जो 5 सब्जेक्ट का जो टोटल है उसका सम निकाल के हमें उसके परसेंटेज निकालने हैं, वो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर लिखेंगे. तो यहाँ पे मैं इंटीजर लूँगी. यहाँ पे इंटीजर मैंने लिया है, उसके बाद आप 5 सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हो. अदरवाइज S1, S2, S3, S4 एंड S5 मैंने नाम लिए हैं. उसके बाद मुझे क्या करना है कि सम, ओके, जो 5 सब्जेक्ट जो लेना है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, उसका सम करना है. तो मैं क्या लूँगी, सम. ओके, बाद में मैं लूँगी टोटल. टोटल क्यों, तो ये जो 5 सब्जेक्ट है उसके टोटल मैं करूँगी तो उसके पर से मैं परसेंटेज निकाल सकूँगी, इसलिए पहले मुझे टोटल करना होगा. ओके, तो हम जैसे कि देखते आए हैं कि हमारी जो मेन एग्जाम होती है वो 100 यानी कि 100 मार्क्स की होती है. ओके, उसके अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करते हैं तो 5 सब्जेक्ट का टोटल होगा 500. ओके, सेमीकोलन, एंटर, फ्लॉट, परसेंटेज. तो परसेंटेज आपको अगर पूरा नहीं लिखना है तो PER भी आप लिख सकते हो. तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने फ्लॉट क्यों लिया है, क्योंकि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो पॉइंट में आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए फ्लॉट लिया हुआ है. ठीक है, फिर मैं लूँगी क्लियर स्क्रीन. क्लियर स्क्रीन क्यों, तो आगे का जो आउटपुट है वो मुझे दिखाई ना दे, इसलिए मैंने क्लियर स्क्रीन लिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट अब आएगा इनपुट सेक्शन. इनपुट सेक्शन में हम क्या कर लेते हैं, तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग जो यूज़र हमें जो देता है, जो लिखता है, वो टाइप करता है, उसके कोडिंग करता है प्रोग्राम के थ्रू, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट सेक्शन. तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट एफ डबल कोटेशन एंटर
marks of 5 subjects. Okay, marks of 5 subjects सेमीकोलन. फिर क्या करना है, स्कैन एफ. तो स्कैन एफ क्यों, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू ली. ओके, तो जो टोटल है हमारा इंटीजर में वैल्यू आई हुई है. तो इंटीजर की मैंने साइन बोली थी परसेंटेज डी साइन होती है, वो मैं कितनी बार लूंगी, 5 टाइम. ओके, ओके 5 टाइम मैंने इंटीजर की वैल्यू ली, डबल कोटेशन, कॉमा, फिर हमारा सब्जेक्ट कितना है वो लेना है. कितना सब्जेक्ट है, 5. तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी, एंड S1 एंड S2 एंड S3 एंड S4 एंड S5. ओके, आप ये जो डिक्लेरेशन पार्ट लिखते हो, ओके, वेरिएबल का, वो डिक्लेरेशन के थ्रू ही आपको प्रिंट इनपुट सेक्शन के अंदर, जो इनपुट सेक्शन है जो प्रिंट ऐप स्कैन ऐप करवाते, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करनी होती है. और ये जो वेरिएबल सेक्शन है वो आपको डेफिनेशन अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोडिंग करनी होती है. और इनपुट का जो सेक्शन है वो वेरिएबल अकॉर्डिंग आप कोडिंग कर सकते हो. तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मुझे आगे कौन सा स्टेप कोडिंग में लेना है. ठीक है, सेमी काउंस कंप्लीट, सेमी कॉलन, एंटर. ओके, फिर मैं क्या लूंगी, मुझे क्या करना है, सम. तो सम कितने सब्जेक्ट का मुझे चाहिए, 5 सब्जेक्ट का. तो सम S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5. ओके, ये मैंने सम किया 5 सब्जेक्ट का. नेक्स्ट स्टेप मेरा आएगा प्रिंट ऐप. ओके, उस वैल्यू को मुझे प्रिंट ऐप तो करनी होगी ना. तो प्रिंट ऐप काउंस ओपन सम, सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी. ओके, सम काउंस कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट आएगा, अब ये जो कोडिंग था, इतना जो पोर्शन था, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनपुट सेक्शन था, वो हमारा जो 5 सब्जेक्ट का जो सम चाहिए था उसके अकॉर्डिंग था. अब नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है डेफिनेशन के अंदर के, परसेंटेज. ओके, परसेंटेज भी हमें निकालना है. तो परसेंटेज की अलग से कोडिंग आएगी जो हम नीचे ही लिख देते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू, जो सम किया है उसके अकॉर्डिंग ही परसेंटेज निकलेंगे. तो मल्टीप्लाई 100. तो किसके ऊपर से निकालना है, जो टोटल है उसके ऊपर से निकालना है. ठीक है, टोटल, एंटर, प्रिंट एफ, परसेंटेज. ओके, परसेंटेज इज इक्वल टू, परसेंटेज यहाँ पे जो परसेंटेज की जो वैल्यू है हमें पॉइंट में मिलने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया था. तो यहाँ पे मैं परसेंटेज की साइन, जो फ्लोट की जो साइन है वो क्या आएगी, एफ. ओके, एफ परसेंटेज काउंस कंप्लीट, सेमीकोलन, एंटर, गेट केयर, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है इसलिए, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ओके, तो यह हमारा पूरा कोडिंग हुआ. अब इसे हम रन करवाते, कंपाइलर करवाते. ओके, तो एक भी एरर नहीं है. तो यहाँ पे मैं जो भी एंटर करवाऊंगी वो मुझे आउटपुट के थ्रू दिखाई देगा. ठीक है, एंटर. ओके, ये जो हमारा जो सम था
जो सम वो जो जो 5 सब्जेक्ट का जो सम था वो यहाँ पे दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज क्या निकला है 0 0। अगर मैं अलग से दूसरी बार करूँ तो 10 प्लस 20 प्लस 85 प्लस 95 फिर 99 एंटर। तो मेरा कितना टोटल हुआ 289 एंड परसेंटेज कितना निकला 57। ओके, तो एक बार इस प्रोग्राम के देखने के बाद एक बार जरूर अपने लैपटॉप या पीसी में ट्राई करना, ठीक है। इसे सेव करना है तो शॉर्टकट की क्या है F2। मैंने पहले भी बोला था कि आप जो भी प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल है वो सेव करोगे तो जब भी आपको देखना होगा तो इजीली आप उसे ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। एंड एंटर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाइंड सर्क्यूजम ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ सर्क्यूजम ऑफ सर्कल का प्रैक्टिकल देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।